नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक गहरी सांस लो और ईश्वर से बात करो। हेडलाइन है, कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं तो असाधारण बात घटित होती है। जो काम हमारे बस के बाहर थे उन्हें निभाने के लिए हमें मतलब, तरीके और ताकत मिलती है। जीवन की छोटी मोटी झुंझलाहटों और हताशाओं से सफलतापूर्वक निपट पाना कभी कभी सबसे कठिन कौशल लगने लगता है, जिससे हमें सुधार में सीखना पड़ता है। हमें रोजमर्रा की छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपने बच्चों के जूतों के फीतों की गांठ खोलने की जहमत से लेकर बाजार में लंबी कतारों में खड़े रहने तक का हमारे दिन ऐसे छोटी मोटी परेशानियों से भरे रहते हैं कि उन सबसे हमें किसी न किसी तरह निपटना ही पड़ता है। अगर हम सतर्क हैं तो हम इन दिक्कतों से निपटने के लिए हर एक समस्या को जबरदस्ती सुलझाने की कोशिश में अपने आप को पाएंगे, अथवा इनका सामना हमें कैसे करना चाहिए इस बारे में अपने आप को कठोरता से समझाते हुए दांत पीसते ही रह जाएंगे। ये कठिनाइयों का सामना करने की कुशलता के चरम उदाहरण है, लेकिन चरम मतलब शुरुआती है। लेकिन अभी भी अगर हम इस हद तक बिगड़ नहीं गए हैं तो शायद सुधार की गुंजाइश बाकी है। हर बार जब रोजमर्रा की योजनाओं को लागू करने में हमारी जिंदगी में छोटे मोटे रुकावटें झटके महसूस करने लगे, तब हम सिर्फ एक गहरी सांस भरकर हम अपने समझ के ईश्वर से बात कर सकते हैं, यह जानकर कि हम उस शक्ति से धैर्य, सहनशीलता अथवा अपनी समझ जरूरत की हर चीज पा सकते हैं। हम खुद को बेहतर तरीके से जीवन का सामना करते हुए और ज्यादातर मुस्कुराते हुए पाते हैं। दोस्तों, सीधा हमारे को जो आज का टॉपिक समझा रहा हूँ, कि गहरी सांस लो, ईश्वर से बात करो। मतलब जब आपका चीजें समझ से बाहर हो जाए, पहुंच से बाहर हो जाए, वो कह रहा है कि यार हम जीवन में जीते, छोटी मोटी घटनाएं हमारे साथ घटती है और उनसे हमें निपटना आता है। उनसे हमें बाजारों में लाइनों में खड़े होना, बच्चों की फीते की गांठें खोलना, है ना, छोटे मोटे काम हम जो घर में करते हैं, जो हमारे को नहीं करने होते हैं लेकिन हम फिर भी करते हैं जब हमें करना नहीं होता है। तो कह रहे ये छोटी मोटी चीजें तो हमें निपटना आता है, हम निपटने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके लिए हमें एक पावर की, एक शक्ति की जरूरत है। वो कह रहा कुछ मुद्दे हमारी जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जब हम गुस्से में दांत पीसते हुए और अपने आप को उस समस्या से निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ऐसी समस्या, एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम मतलब ना तो शारीरिक रूप से समझ में आ रही, ना मानसिक रूप से, ना आध्यात्मिक रूप से। मतलब सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल जान के अनजान बन रहा है, अपने आप को बेवकूफ बन रहा है और हम उसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है। तो ऐसे में वो कह रहा है कि हम दांत पीसते करें, यही है कि उस समय उस अपने आप को पीछे हटा लो और थोड़ी देर के लिए उस समस्या से अपने आप को साइड करके गहरी सांस लो और ईश्वर से बात करो और उससे पूछो कि इस समस्या का समाधान क्या है। क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते भाई। कुछ चीजें ऐसे जो हम चाह करके भी ठीक नहीं कर सकते। चाहे वो मेरे परिवार में कोई सदस्य हो, चाहे मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहां पर हो, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका हम कुछ भी ठीक। तो एक ही रास्ता बचता है कि हम अपने आप को पीछे हटा लें और ईश्वर से बात करें। जब हम समाधान में जीना चाहते हैं तो हमें समाधान मिलते हैं, और हम समस्याओं में जीना चाहते हैं तो हमें समस्याएं मिलती हैं। समाधान एक ही है, वो कह रहा है जब हम आंख बंद करके गहरी सांस लेते हैं तो कितनी देर में हमारे अंदर क्या घटित होता है
और क्या चलता है ये हमें तब पता लगता है जब हम कार्यक्रम में जीते होते हैं। एक गहरी सांस लेते ही हमारे को समझ में आता है कि ये बात मेरे बस की बात नहीं, मैं बेकारी इसमें अटक रहा हूँ, बेकारी इसमें उलझ रहा हूँ, छोड़ दे। और जब तक हम गहरी सांस नहीं लेंगे हम उससे जूझते रहेंगे, हम उससे लड़ते रहेंगे, उससे हम झगड़ते रहेंगे, उसमें चिपके रहेंगे। एक गहरी सांस और समस्या का समाधान है। और धीरे धीरे हम प्रयास करते 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 जब ये सांसें लेनी शुरू करते हैं, हम अपने जीवन को एक दिन के हिसाब से जीते हैं, छोटी छोटी लक्ष्य योजनाएं बनाते हैं, तो हम उन चीज़ों से निपटना सीख जाते हैं और अपने जीवन को कुशलतापूर्वक तरीके से जीना सीख जाते हैं। और हम ऐसी चीज़ों में मुस्कुराते हुए पाते हैं, हम समझ जाते हैं कि यार छोड़, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे बस की बात, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि इस पर ईश्वर की कृपा नहीं है, उस पर ईश्वर की कृपा, इसलिए मैं मुस्कुराता हूं उसकी हालत पर, उसकी बेवकूफियों पर, उसकी नादानियों पर। और आगे और सामने भगवान खड़े हैं और आप उसको ये कह रहे हो कि भैया ये हनुमान जी नहीं है, ये फलाना है टिमकाना, तो वो मुस्कुराएगा। तुम दारा सिंह को एक डंडा दिखा के डराना चाह रहे हो, दारा सिंह तो मुस्कुराएगा। ब्रूस ली के सामने चाकू लेके खड़े हो जाओ, क्या करेगा वो? तुम्हारी नादानी पे, तुम्हारी बेवकूफ पे मुस्कुराएगा। अरे आप मेरी बात। और मुस्कुराहट तब आती है जब हम शक्तिशाली हो जाते हैं, और शक्तिशाली कब होते हैं? जब हम प्रार्थना ध्यान करते हैं, ईश्वर से बात करते हैं आध्यात्मिक रूप से। हम लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं, चीखना चिल्लाना बंद कर देते हैं और मुस्कुराते हैं, हर हाल में मुस्कुराते हैं। तो चिंतन पढ़ देता हूँ सिर्फ आज के दिन। जब जब मैं हताश महसूस करूंगा तब तब मैं एक गहरी सांस लूंगा और अपने ईश्वर से बात करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।